नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। गोल सेटिंग का हमारी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको अपने गोल्स कैसे सेट करने हैं और मैं आपको स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं और अपने नॉर्मल गोल्स को कैसे स्मार्ट गोल्स में बदल सकते हैं ये भी बताऊँगा, और आपको कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है और साथ ही अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करना है। गोल सेटिंग के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है गोल्स को लिखना। रिटन गोल्स की पूरे होने की संभावना 100% होती है। ये बात हार्वर्ड स्टडी के द्वारा भी प्रूव्ड है। 1979 में हार्वर्ड के MBA प्रोग्राम से न्यूली ग्रेजुएट से उनके गोल्स के बारे में पूछा गया और पाया गया कि 84% लोगों के कोई भी गोल नहीं थे। 13% लोगों के गोल्स थे लेकिन वो रिटन नहीं थे। केवल 3% के पास क्लियर रिटन गोल्स थे और उन्हें पूरा करने की प्लानिंग भी थी। 1989 में फिर से उन्हीं ग्रेजुएट से दोबारा पूछा गया और इसका परिणाम आश्चर्यजनक था। जिन 13% लोगों के गोल्स थे वो 84% जिनके गोल्स नहीं थे से दोगुना पैसा कमा रहे थे। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन 3% लोगों के पास क्लियर रिटन गोल्स थे वे अन्य 97% की तुलना में 10 गुना अधिक कमा रहे थे। इसीलिए सफल लोग हमेशा अपने गोल्स को लिख कर रखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने गोल्स कैसे लिखने हैं। अपने गोल्स को मोबाइल या लैपटॉप में लिखें जिससे आपको उन्हें बाद में एडिट करने में आसानी हो। अब उन सभी चीज़ों को लिखें जो आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं और आप अपनी लाइफ में क्या देखना चाहते हैं। फिर आप लिखें कि आपको उन सब चीज़ों को प्राप्त करने में कितने डेज, कितने मंथ या कितने ईयर लेंगे। उसके बाद उन्हें 3 कैटेगरी में बांट दें। जैसे कि अगर किसी गोल को अचीव करने में 1 साल लग रहा हो तो आप उसे शॉर्ट टर्म गोल्स में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी गोल को अचीव करने में 1 से 5 साल तक का समय लग रहा हो तो आप उसे मीडियम टर्म गोल में लिख सकते हैं। 5 साल से अधिक अगर किसी गोल को अचीव करने में टाइम लग रहा हो तो आप उसे लॉन्ग टर्म गोल्स में लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इन गोल्स को स्मार्ट गोल्स में कैसे बदल सकते हैं। यहाँ स्मार्ट से मेरा मतलब है कि आपके गोल्स स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अचीवेबल हों, रिलीवेंट हों और टाइम बाउंड भी होने चाहिए। इन रूल्स का यूज करके आप अपने गोल्स को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं और ये रूल्स आपको उन्हें अचीव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हमारा जो सबसे पहला रूल है वो है कि आपके गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक गोल से मेरा मतलब है कि आपके गोल एकदम क्लियर एंड वेल डिफाइंड होने चाहिए। क्लियर गोल्स हमें क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें गोल्स अचीव करने में बहुत हेल्प मिलती है। स्पेसिफिक गोल्स को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारा आपने गोल लिखा कि मुझे ट्रैवल करना है, तो एक जनरलाइज गोल हुआ। इसमें क्लैरिटी नहीं है कि आप कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, कब ट्रैवल करना चाहते हैं। तो अगर आपको इसी को स्पेसिफिक गोल्स में लिखना है तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं और कब तक जाना चाहते हैं और क्यों। फॉर एग्जाम्पल, मैं जनवरी 2024 में अपने ड्रीम डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ बिकॉज उस समय वहाँ विंटर सीजन होगा और मुझे विंटर सीजन स्कीइंग, स्नो कवर्ड माउंटेन्स और स्नोफॉल देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। स्विट्जरलैंड जाने के लिए मेरा ट्रैवल बजट अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपीज़ होगा। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में एक एक चीज़ क्लियर है, जैसे कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, क्यों जाना चाहता हूँ, कब जाना चाहता हूँ, कितना मेरा बजट होगा। अगर आप चाहें तो इस गोल को और भी स्पेसिफिक बना सकते हैं, जैसे कि आप स्विट्जरलैंड में कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, या और भी बहुत कुछ चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा रूल है कि हमारे गोल मेजरेबल होने चाहिए। गोल सेटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी गोल मेजरेबल हो जिससे कि आप उसकी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकें। प्रोग्रेस ट्रैक करने से आप अपने गोल्स पर फोकस रहते हैं और जैसे जैसे आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे आपका कॉन्फिडेंस एंड एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ेगा, जिससे आप फर्दर मोटिवेट रहेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। हमारा जो तीसरा रूल है वो है कि आपके गोल अटेनेबल हों और अचीवेबल हों। इसका मतलब है कि आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। आपको अपने लिए चैलेंजिंग गोल सेट करने हैं पर वो अचीवेबल भी होने चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना नया बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ और इस बिजनेस से मैं नेक्स्ट 6 मंथ में 50 लाख रुपीस अर्न करना चाहता हूँ, तो ये मेरे करंट बिजनेस सिचुएशन एंड सिनेरियो पर डिपेंड करेगा कि मैंने अभी अपना बिजनेस जैसा स्टार्ट किया है तो मुझे इसे रन करने का उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ये गोल्स अचीवेबल नहीं होगा। यद्यपि अगर आप इसी गोल को नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए सेटअप करते हैं तो ये चैलेंजिंग तो होगा बट अचीवेबल है और आप इस गोल को इजीली मंथ्स एंड क्वार्टर में भी ब्रेक कर सकते हैं। बिल गेट्स ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 ईयर एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 10 ईयर्स। तो बिल गेट्स की इस बात को आप अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करिए, आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। आप सबने कछुए और खरगोश की कहानी तो जरूर सुनी होगी। याद रखिए दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी में वो खरगोश नहीं बनना जो थोड़ा तेज़ दौड़ने के बाद थक कर सो जाए, बट आपको वो कछुआ बनना है जो कंटिन्यूसली अपनी मंजिल की तरफ बिना थके स्लो ही सही पर बढ़ता रहे और लास्ट में उसे प्राप्त भी करे। जब आपके गोल रियलिस्टिक होंगे और जब आप उनको अचीव करते हैं तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है, और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तो दुनिया का कोई लक्ष्य आपके लिए बड़ा नहीं होता। स्मार्ट गोल्स का नेक्स्ट टूल है कि आपके गोल्स का रिलीवेंट होना। यहाँ आपको एक ब्रॉडर व्यू में सोचना है कि आप ये गोल क्यों सेटअप कर रहे हैं। क्या ये गोल मेरे अदर गोल्स से रिलीवेंट है? कहीं ये गोल मेरे अदर गोल्स को तो इफेक्ट नहीं करेगा? क्या इस गोल को अचीव करने से मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव होंगे? अगर कोई गोल अदर गोल से नॉन रिलीवेंट है तो उस पर आप एक बार अगेन सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ में लद्दाख तक बाइक से ट्रेवल करना चाहता हूँ, तो इस गोल के लिए रिलीवेंट गोल होगा कि नेक्स्ट 6 मंथ में मैं अपना 5 kg वेट लूज करूँ, जिससे मैं फिट, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पर्सन बनूँ। एक और इसका रिलीवेंट एग्जाम्पल होगा कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ में बाइक से पहले 300-400 किलोमीटर के 20 छोटे छोटे रूट कवर करूं, जिससे मैं लॉन्ग रूट पर बाइक ट्रेवल करने की हैबिट डाल सकूं या उससे रिलेटेड चैलेंजेस को फेस कर सकूं। रूल नंबर 5 और जो लास्ट रूल है स्मार्ट गोल्स का, वो है कि आपके गोल्स टाइम बाउंड होने चाहिए। आपके हर गोल की एक डेडलाइन या टारगेट एंड डेट होनी चाहिए। अगर आपका गोल टाइम बाउंड होगा तो आपको उस पर फोकस रहने में मदद मिलेगी। इससे आप प्रोक्रास्टिनेट भी नहीं कर पाएंगे और आपको गोल अचीव करने की एक अर्जेंसी भी रहेगी। सपोज कीजिए आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं और नेक्स्ट ईयर 10 जुलाई तक आप अपने अकाउंट को 1 लाख फॉलोअर्स तक ग्रो करना चाहते हैं। तो यहाँ 10 जुलाई आपकी टारगेट एंड डेट है और आप अपने इस गोल को वीक्स, क्वार्टर और मंथ्स में डिवाइड कर सकते हैं, और साथ ही वीक्स के या मंथ्स के या क्वार्टर के एंड में आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप अपने गोल्स को अचीव कैसे करें। किसी गोल को अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है प्लानिंग, बिकॉज आपकी हर एक मिनट जो आप प्लानिंग में इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी 10 मिनट एजुकेशन में सेव करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।